वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। अब ये समय सार परमागम के 27वें और 28वें कलश की चर्चा करनी है, जो इस किताब में 82 पृष्ठ पर है। उसमें थोड़ा आगे पीछे होगा। ये जो कलश हैं दो, वो सिर्फ 31, 32, 33 गाथा के ऊपर नहीं है, बल्कि 26 गाथा से जो प्रकरण आरंभ हुआ था और 33 पर जिसका समापन हुआ है, उस सारे विषयों को अपने में समेटते हुए कलश है। बात तो वहाँ से हुई थी कि देह को तुम आत्मा नहीं कहते हो, तो सारे स्तवन मिथ्या हो जाएंगे, और वही स्तवन आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं और तीर्थंकरों के हैं, इसलिए तुम देह को ही आत्मा मान लो। इतनी स्थूल बात से बात शुरू हुई थी, और ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का अभाव, भाव भावक संकर दोष का अभाव और भाव भावक भाव का अभाव, ऐसी प्रथम द्वितीय और तृतीय जो निश्चय स्तुति है वहाँ आकर के समाप्त होता है। तो इसमें निश्चय और व्यवहार जितने भी प्रकार की स्तुतियाँ हो सकती हैं वो सब आ गई। एक बात इसमें ये है मरम की, यदि मैं छंद पढ़ता हूँ कि जब वो व्यवहार की बात करते हैं तो देह और आत्मा को एक की बात करते हैं, लेकिन स्तुति की वो कहते हैं कि देह के, जिस देह में वो आत्मा विराजमान है, उस देह की विशेषताओं के आधार पर स्तुति करना, वो व्यवहार स्तुति हुई। उपचरित असद्भुत व्यवहार न ऐसे। मेरे कहने का अर्थ ये है कि स्तुति में हमेशा गुणस्तवन होता है, तो उनके गुण वो सीधे आत्माश्रित है कि देहाश्रित है कि पुण्याश्रित है, तो उन्हीं की चर्चा हो सकती है। इसके आगे जो जैन दर्शन में कल्पना के बाहर की बातें हैं, जो जैन दर्शन सारे दर्शनों से पृथक जिस वजह से सिद्ध होता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और ऐसा कोई ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है जो हमारा और आपका सहयोग करेगा, तो वो चर्चा जैन दर्शन में किसी भी रूप में व्यवहार के क्षेत्र में भी नहीं आ सकती। अब मैं कलश पढ़ता हूँ। एकत्वं व्यवहार तो न तु पुनः कायात्मनो निश्चयात्, नुस्तोत्रं व्यवहार तोस्तु वपुषा स्तुत्यानता तत्त्वतः, स्तोत्रं निश्चयतश्च तो भवति चित्तस्तुत्यैव शैवं भवेत्, नातः तीर्थकरस्तमोत्तर बलात् एकत्वमात्मांगयो। कहते हैं कायात्मनो व्यवहार तो एव एकत्वम, शरीर और आत्मा का व्यवहार से ही एकत्व माना जाता है। अब यहाँ जो शरीर शब्द है अकेला शरीर नहीं है, क्योंकि द्रव्येंद्री, भावेंद्री और इंद्री के विषयभूत पदार्थ और वो सारी जो चीज़ें पीछे कह के आए हैं वो सब चीज़ें इसमें नहीं। शरीर तो एक प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने पकड़ लिया। कहते काया और आत्मा का जो एकत्व है उसे व्यवहार से कहा जाता है, वास्तव में वो एकत्व नहीं है। देखो वो व्यवहार भी कोई ऐसा नहीं है कि एकदम उसे हम फूंक के उड़ा दें। उसके आधार पर सारा प्रथमानी योग, चरणानी योग और द्रव्यानी योग, कर्णानी योग खड़ा है। कैसे खड़ा है? जब हम सारे कहानियां पढ़ते हैं कि ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, भरत और बाहुबली, अथवा 100 पुत्र थे, तो ये जो बात हो रही है वो आत्मा और शरीर इन दोनों को मिलाकर एक का नाम ऋषभदेव है। अकेले ना आत्मा के पुत्र थे और ना अकेले शरीर के थे। तो यदि हम मानेंगे कि उनमें किसी भी कीमत पर एकत्व तो है ही नहीं,
तो ये सारी कहानियां जो हमारी पूरा प्रथमान योग भरा पड़ा है उस पर क्रॉस लग जाएगा। फिर ये आलू को नहीं खाना क्योंकि उसमें अनंत जीव हैं। ये सामने देख के चलो, कोई जीव मर ना जाए, तो जीव तो वहाँ क्या दिखता है? तो कीड़े मकोड़े दिखते हैं ना, उनका शरीर ही दिखता है ना। तो शरीर और जीव को एक मानकर बात नहीं करे तो ये ईरिया समिति भाषा, ईरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति, ये कहाँ से खड़ी रहेंगी? ईश्वर समिति कहाँ खड़ी रहेगी? चरणानी योग खत्म हो जाएगा। और द्रव्य कर्णानी योग, इस कर्म के उदय से ऐसा होता है, इस कर्म के उदय से ऐसा होता है। तो कारमान भी तो एक शरीर ही है ना। उस शरीर से आत्मा बिल्कुल ही भिन्न हो, कोई संबंध उनका हो ही नहीं, तो ये प्रथमान योग कैसे खड़ा हो, कर्णानी योग कैसे खड़ा होगा? तो जुलमानी के 3 अनुयोग जिस व्यवहार नय के आधार पर खड़े हैं, और पूरा भक्ति साहित्य भी जिस व्यवहार नय के हाथ पर खड़ा है, उसको आप झूठा लाल कह के उड़ा नहीं सकते। मैंने नए चक्र में लिखा है कि ये जो उपचरित सद्भूत व्यवहार नय है, जो स्त्री पुत्रादि को अपना कहता है, वो सदाचार की सिद्धि के लिए है। क्योंकि वैसे तो कोई औरत अपनी हो ही नहीं सकती है, सब पर द्रव्य है, लेकिन इन औरतों में एक अपनी और बाकी अपनी नहीं। ये जो अनुवृत्त रूप मर्यादा है वो कौन से नय से है? यदि वो किसी भी नय से अपनी नहीं हो तो फिर सब साधु हो जाएंगे, और सभी अपनी हो जाए तो पशु हो जाएंगे। तो ये ब्रह्मचर्यानुवृत्त, परिग्रह परमाणानुवृत्त, ये जो सारी चीजें हैं, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नय के बड़े बल पर खड़ी है। जो स्त्री पुत्रादि को अपना कहते हैं, मकान जायदाद को अपना कहते हैं, ऐसे ही इस शरीर को अपना कहते हैं। तो अहिंसात्मक आचरण जितना व्यवहार है जैन दर्शन में, वो सब इस अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय के आधार पर खड़ा है। देह और आत्मा को एक कहने वाला, और राग और आत्मा का एक कहने वाला व्यवहार, वो जो है उपचरित सद्भूत व्यवहार नय के आधार पर खड़ा है। तो ये तीन चीजें इसमें आई हैं, क्षणोपम ज्ञान वगैरह भी आया है। तो इस तरह से संपूर्ण व्यवहार की बात करते हैं कि अंत में निष्कर्ष ये है कि वो भी महत्व की चीज है, लेकिन अंत में करना क्या है? तुम्हें बोलो कि संसार इस व्यवहार के बिना चलेगा नहीं, तो ये संसार चलाना है क्या? क्या संसार चलाना है क्या? तो कहते हैं कि निश्चय से काया और आत्मा किसी भी कीमत पर एक नहीं हो सकते। लिखा ना छठाला में, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। तो जिस नय से देह और जीव को हम एक कहते हैं, उसी नय से ये स्तवन भगवान का कहलाएगा। अन्नदाता भगवान का गुण कोई है नहीं, काला पीला होना तो भगवान का गुण होता नहीं है। अब ये कहते हैं कि इस तरह से हमने स्तुति की तो बातें ही नहीं थी, हमें तो आत्मा और पर पदार्थ इन दोनों के बीच में भेद विज्ञान की बात चल रही थी, उसके बीच में जो स्तुति की बात आ गई। तो वो भेद विज्ञान सिद्ध करना क्या नहीं करना, ये जो छंद अपन ने अभी पढ़ा है, इसका नीचे मैंने हरिगीत में लिखा है, उसे पढ़ते हैं। आपके पास किताब हो तो ये किताब तो है ही ना, जो अभी पाठ कर रहे थे आप। इस आत्मा और देह का तो बस विहार से परमार्थ से तो भिन्न ही है देह और चैतन्य घन। और परमार्थ स्तवन क्या है? चिद भाव का ही अनुभवन, पर आत्मा का जो अनुभव है वो ही वास्तव में स्थिति है। ये जो निश्चय स्तुति में ऐसा व्यवहार नहीं होता है। देखो, बंद बंधक भाव हमेशा दो द्रव्यों के बीच में होता है,
एक द्रव्य के बीच में तो बंध बंधक भाव हो नहीं सकता। मतलब दो द्रव्यों के बीच में कोई संबंध ही नहीं है तो बंध बंधक भाव भी क्यों? इसलिए जब निश्चय स्तवन होता है तो हमने अपने भगवान आत्मा को नमस्कार किया, ऐसा नहीं होता। जैसे अर्घ चढ़ाया ना देवशास्त्र गुरु को, ऐसा एक अर्घ हम यहाँ चढ़ाए, वहाँ कहते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, तो एक गिलास पानी लेवे और बोलेंगे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय आत्मदेवाय, और एक गिलास पानी पी जाए तो धर्म होगा? कि तू मंदिर में पानी पीता है, शर्म नहीं आती है? कि आत्मदेव की पूजा कर रहा हूँ ना, क्यों? अभी ऐसा हुआ था पहले कि किसी ने आत्मदेव की पूजन लिख दी थी, कहते हैं आपको मालूम है? मुझे पता नहीं किसने लिखी थी, है ना? आत्मदेव की पूजन लिख दी थी और उसमें वही जन्म चंद्रम अक्षतम। तो मैंने कहा ये क्या है? ये गाथा में निकाल के बताई मैंने कि ऐसा नहीं होता है। यद्यपि हम अपना सबसे अधिक सम्मान करते हैं तो भी अपने सम्मान में कभी कोई माला लेके अपने गले में नहीं डाली जाती है। क्यों? अपने सम्मान में अपने कसीदे नहीं पढ़े जाते। वो तो कहते चिद भाव का ही अनुभवन, वो चैतन्य भाव का अनुभवन करना ही वास्तव में वो स्तवन है। यानी वो स्तवन की जो बात अपने जो बोला कि गायक शंकर दोष परिहार फलाना फलाना लंबी चौड़ी बात, ऐसे भी विकल्प नहीं होते। जब चैतन्य घन का अनुभव होगा तो उसमें क्या होगा? वो तो ये कह रहा है कि गे सारा जगत है गे, मेरा भगवान आत्मा है गायक, उन दोनों का मैंने भेद जाना और गायक का अनुभव किया तो इसका नाम हो गया पहले नंबर की स्थिति। तो गे गायक शंकर दोष का परिहार कर दिया। अब देखिए ऐसे ही वो कहते हैं कि इति परिचित तत्त्वैरात्म एक कायैकतायाम विभजन युक्ताम अत्यंत मुच्छादितायाम अवतरति न बोधो बोध में वाद्य कस्य स्वरस रस भरसा कृष्णा प्रस्फुटन इस आत्मा अर देह क्या एका तो कौन युक्ति से। आचार्य देव कितना विश्वास प्रकट कर रहे हैं आप पर। वो कह रहे हैं कि मैंने 26वीं गाथा से लेकर 33वीं गाथा तक नए के विभाग की युक्ति से आत्मा और शरीर के एकत्व को बिल्कुल अलग अलग कर दिया है। एकत्व है ही नहीं, ये मैंने सिद्ध कर दिया है। और ये बात सिद्ध हो जाने के बाद ऐसा कौन होगा कि जो उस देह से भिन्न आत्मा का अनुभव जिसे नहीं होगा? कितनी बड़ी जिम्मेवारी तुम्हें डाल दी है ना। देखा ना नीचे की पंक्ति में कि नियम भावोल्लसित आत्मार्थियों को नियम से सद्बोध हो। संस्कृत में तो ऐसा लिखा है अवतरित न बोधो बोध में वाद्य कस्य। अब बोध अवतरित नहीं होगा ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। वो कहते हैं उन्हें क्या पता कि सामने वाले कैसे कैसे लोग बैठे हैं। वो तो समझते हैं कि एक जगह ऐसा लिखा है अमृतचंद्र देव ने अनम अथवा अति पिलपतेन, अब ज्यादा बकने से क्या फायदा। लिखा क्या नहीं लिखा? जिनको समझ में आना होगा उनकी समझ में इतने से ही आ जाएगा, और जिसकी समझ में इतने से नहीं आया उसे कितना ही माथा मारो उससे समझ में आने वाला नहीं है। और अंत में क्या लिखा ना, नवा भगवत अरदेभ्या, अंत में ऐसा ले दिया मैं भैया अरहंतों को नमस्कार करता हूँ। क्या मतलब? समझ में आना होगा तो इतने ही से ही हो जाएगा और मैं अरहंतों को नमस्कार करता हूँ। जैसे अपन कहते हैं ना बहुत से, अपन समझाएं बहुत और फिर भी वो नहीं माने तो कहते हैं भैया नमस्ते, हाथ जोड़ते हैं आपके, अब आप पधारो, हम तो थक गए। कोई ऐसे हाथ जोड़े हैं वो, बस उन्होंने भगवान के जोड़े हैं, अपन हम सामने वाले के जोड़ते हैं।
कि इतना समझाने के बाद में भी तुम्हारी समझ में नहीं आया तो हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, ख्याल में है ना। ऐसे लगा उसमें 72-82 गाथा है ना प्रवचन सार की, जिस जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार हो। वो आचार्य कहते हैं हमने एक बात खत्म की है यहाँ, अब उससे अवतरित न बोधो बोध में वास्य कस्य, कि ये बोध अवतरित क्यों नहीं होगा। वो समझते हैं इतनी बात बाकी क्या रह गई, और हमें ये लगता है कि हुआ क्या है, भाषण ही तो हुआ है। हमको ऐसा लगता है कि हुआ क्या है, और ये कहते हैं कि अब क्या बाकी रह गया है। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो हमें समझना पड़ेगा, ऐसा क्यों होता है। मैंने बहुत गहराई से सोचा कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, जैसे हम अभी स्वाध्याय कर रहे, कि प्रवचन कर रहे, प्रवचन आप सुन रहे, बराबर उपयोग को एकाग्र करके सुनते हैं। गुरुदेव श्री के भक्तों से के प्रति ऐसी शिकायत तो आज तक किसी को नहीं रही कि वे अपनी बात को गंभीरता से सुनते नहीं हैं, कि यहाँ वहाँ की गप्पें लगाते हैं, क्या उपेक्षा करते हैं। ऐसी शिकायत तो किसी भी कीमत पर नहीं रही। फिर क्यों नहीं होता? अभी देखिए, मेरा प्रवचन बंद हो और यहाँ से स्पीकर पे कोई कुछ न बोले और 5 मिनट ऐसे ही बैठे रहे तो यहाँ बाजार लग जाएगा क्या? सब इतना आपस में बातचीत शुरू कर देंगे, कुछ नहीं तो क्या हुआ, क्या कर रहे, क्या बात है, क्या बात है, इतनी देर क्यों कर रहे, क्या बात है, कुछ नहीं तो यही बात शुरू कर देंगे। तो ये जो चित्त की ये चंचलता है, कौन सी, कि इसमें हमारा विकल्प लग रहा था और वो उससे हटते ही अनंत विकल्प खड़े हो जाते हैं। अभी बात खत्म हो ना और 1 सेकंड में सब उठ के खड़े हो जाते हैं, कहने बैठो बैठो बैठो, जर्मनी स्थिति हो, बैठो बैठो बैठो, ऐसी स्प्रिंग लगी है एकदम उछक जाती ना। तो ये कहने का मतलब है कि जो 1 घंटे का जो भी उपयोग की स्थिरता हुई है वो 1 सेकंड भी तो रहती नहीं है। तो वो श्रवण तो होता है, पठन तो होता है, लेकिन चिंतन नहीं होता। और स्वाध्याय के 5 भेद हैं, वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। तो थोड़ा बहुत बाँचना तो शुरू हो गया और चर्चा के नाम पर पृच्छना भी शुरू हो गया हमारे यहाँ, बस इसके आगे नहीं है। आगे नहीं है मैंने क्या कि अनुप्रेक्षा, उसके बारे में हम विचार करते ही नहीं। ऐसा नहीं होता है कि अभी साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ तो आ जाना, क्या प्रवचन खत्म होने के बाद, प्रवचन खत्म होने के बाद तुझे फुर्सत मिल जाएगी, तुम आधा घंटा बाद उसके बारे में सोचेगा नहीं, क्यों? बिल्कुल बराबर हमारा एक एक कार्यक्रम, हर एक का 1 मिनट भी खड़े होके इसके बारे में सोचने का नहीं है। उसमें हम 1 मिनट भी देना नहीं चाहते। ये बराबर या तो कोई बोलता रहे तो हम सुनते रहे या हम पढ़ते रहे, लेकिन उस चिंतन के लिए हम 1 मिनट नहीं देते। गुरुदेव श्री जैसे महापुरुष थे जिन्होंने पठन से ज़्यादा चिंतन को महत्व दिया, उसमें से इतना रहस्य निकला है। टोडरमल जी ने लिखा है कि नहीं, पहले क्या करे, पहले पढ़े, फिर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछे, फिर जब वो बताए तो उस पर विचार करे, यदि कोई विशेषज्ञ नहीं मिले तो साधर्मी से पूछे, साधर्मी से पूछने की विधि अलग है, उसे सब बताए कि मैंने क्या क्या सोचा है, क्यों, फिर उस पर चिंतन करें। और जब चिंतन करके किसी निर्णय पर पहुंच जाए तो तीसरा स्टेप पूरा हुआ। जब जब निर्णय पर पहुंचे, नहीं पहुंचे तो चिंतन चालू रहना चाहिए। तो इतनी मुश्किल से मैं एक डिसीजन पे पहुंचा हूं तो अब मुझे वो बात भूल न जाए, क्योंकि मेरी तो स्मृति कमजोर है ना,
इतनी मेहनत से जो चीज पैदा की हो फिर भूल गया तो उसके लिए फिर बार बार उसको घोकना, उसे पाठ बोलते, पाठ करना बोलते हैं। वो आमना नाम का स्वाध्याय है। और फिर उसके बाद उसको धर्मोपदेश देने का अधिकार है। धर्मोपदेश है ना, ये 4 छेदों में से निकल जाए तब, अकेले पढ़ने से नहीं, अकेले पूछने से नहीं। ये तो श्रोताओं ही का है, इतना तो श्रोताओं में ही होगा, ये तो श्रोताओं का धर्म है। क्यों? इतना तो हर श्रोता ही करेगा, लेकिन अनुप्रेक्षा जो है, जो चिंतन नहीं है, उसकी वजह से ये सारी गड़बड़ी होती है। युगल जी साहब को तो ये कहना रहता है उनका कि अधिक कार्यक्रम नहीं रखो, कहते ना, और फिर लोगों को सोचने का थोड़ा समय दो। हमेशा वो ये बात कहते रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि यदि कम कार्यक्रम रखें तो अभी कौन सोचने वाला है, समझिए ना। हम अच्छा ये बोले कि अभी इतना जितना जो भी कार्यक्रम हुआ सब आप शांति से बैठे सुन रहे हैं। अभी क्या अब प्रवचन खत्म हो गया, अब आध घंटा यहाँ पर आप शांति से बैठे रहो और सोचो, तैयार है कोई? आप समझते तो है नहीं समय की कितनी कीमत है। आध घंटे में क्या होता है, क्या करना पड़ता है? आपने कह दिया आध घंटा यहाँ बैठे रहो। यानी वो चिंतन का जो असली काम है उसको हम काम गिनने को तैयार नहीं है। क्यों? मेरे को सबसे बड़ी परेशानी इसमें ये रहती है आनंद जी कि जैसे मैं स्वाध्याय किताब लिखता हूँ ना, तो मैंने सब किताबें अपने घर में और ऑफिस के कमरे में रखी हैं, जो मैं लिखा करता हूँ उसके संबंधित। तो मैं उन्हें पढ़ता हूँ और पढ़ करके फिर उनके बारे में सोचता हूँ। तो सोचने के समय में क्या करता हूँ कि फिर मैं बैठा नहीं रहता, क्योंकि बैठे बहुत देर तक, फिर मैं यहाँ आकर के बाहर या कहीं वहीं घूमने लगता हूँ। तो लोग समझते हैं कि अब ये फालतू है, चलो अब बात कर लें। तो पढ़ते वक्त तो छोड़ देते हैं कि वे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो अभी अपन डिस्टर्ब नहीं करें। सो रहे हो तो भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। क्यों? वो आएंगे और साथ में घूमना शुरू कर देंगे, और एक यहाँ का गप, एक वहाँ की गप, एक वहाँ की गप। अभी क्या करें? आखिर व्यवहार तो निभाना ही पड़ता। कैसे कहें अभी तुम मेरे से बात नहीं करो हर एक से? क्यों? हालांकि जो मेरे घनिष्ठ संपर्क में आ गए वो तो धीरे धीरे जानने लग गए, ख्याल में है ना, तो वो तो नहीं आएंगे मेरे पास है। लेकिन जो बिल्कुल मतलब परिचय तो है बहुत, लेकिन ऐसा 24 घंटे का परिचय नहीं है। वो तो समझते हैं कि इतना बढ़िया मौका मुझे कम मिलेगा बात करने का है। क्यों? तो मैं कहता हूँ भाई साहब मैं अभी काम कर रहा हूँ, यानी मेरे कहने का मतलब ये जगत चिंतन का को काम ही नहीं मानता, ये बहुत बड़ी तकलीफ है। सारा जगत स्वाध्याय करता है ना, शास्त्र पठन करता है। वो कल का व्याख्यान में बता रहे थे, शैलेश बता रहे थे, कौन बता रहे थे कि वो शायद हाँ वो बता रहे थे, टीकामण कर लगा क्या है कि वो ये ब्रह्मचारी जी थे तो कहते स्वाध्याय में कुछ नहीं करो। तो स्वाध्याय का मतलब ये है कि स्वाध्याय नहीं करो ऐसा नहीं कह रहा है वो। अकेले स्वाध्याय करने से काम नहीं हो जाएगा, स्वाध्याय करने से तो इतना पता चलेगा कि आचार्य महाराज इस बारे में क्या कह रहे हैं, ख्याल में है ना। लेकिन वो बात आगे दो पंथ पीछे तो आपको सोच के निर्णय करना पड़ेगा, कब करोगे बोलो? किस दिन के लिए अपन ने ये काम छोड़ रखा है? अपने तो सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक बिल्कुल कार्यक्रम बराबर 1-1 मिनट का तैयार है क्या नहीं है? और बिल्कुल हर महीना का पूरा बना हुआ है कार्यक्रम, आगे से लेके आगे से लेके आगे से लेकर। क्यों होता ना कभी कभी कि जब ये हम क्या करते हैं कि विद्या विज्ञान में अभी अपना कार्यक्रम छाप देते हैं बसंत भाई, तो अब हमने बंद कर दिया धीरे धीरे। क्यों? कि लोग आते हैं कि साहब वो आपको हमारे फलानी तारीख को आना, नहीं हमारा कार्यक्रम हमने नहीं, हमारा नहीं मैंने देखा है वो बीच में 3 दिन खाली है। क्यों? तो तुम हमें सांस भी लेने दोगे कि नहीं लेने दोगे? ये बीच में 3 दिन खाली है, 2 दिन खाली है, 1 दिन खाली है, इसके बाद हमारे यहाँ आ जाना, इसके बाद हमारे यहाँ आ जाना। बोला क्या? मैं क्या अभी इनको दे दिया तो अब भी हाल जल लेके आएंगे, इसलिए अब मैं 1-1, 2-2 महीने के छापने लग गया। नक्की तो 1.5 साल के अभी सब
आज मैंने संकल्प किया है कि अब मैं फिर गंभीरता से इसमें विचार करूं कि इनमें से किन को वो मतलब खलास किया जा सकता है, और कम से कम मतलब अब मैं इसमें से ज़्यादा निवृत्ति लूं, क्योंकि इससे वास्तव में ये रास्ता नहीं है, ये निरंतर का रास्ता नहीं है, और सब ठिकाने किनारे पर आ गए हैं, है ना। अब देखो वो कल बताया ज्ञानचंद जी ने मुझे, वो धन्य कुमार जी का क्या एक्सीडेंट हो गया है और बेचारे वो वहाँ ऐसे पड़े हैं। क्या 1 सेकंड में क्या हो जाता है पता। ये सेठी साहब पधारे थे और यहाँ आए और कमरे में बाथरूम में गिर गए। क्या बसंत भाई ये 1 सेकंड का भरोसा है, हम तुम नहीं गिरेंगे, नहीं गिर सकते। ये धन्य कुमार जी गिर गए, कैसे हम नहीं गिर सकते हैं, तुम नहीं गिर सकते हो, क्यों। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम बिल्कुल किनारे पर बैठे हैं, गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान हमें प्राप्त हो गया है, और फिर भी हम उस असली जो काम हमें करना है उसकी तरफ हमारा बिल्कुल कतई ही ध्यान नहीं है ना। अकेले पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अब वैसे लोगों में दूसरे जो गुरुदेव के अनुयायी नहीं हैं, उनमें दूसरी टाइप का क्रियाकांड विकसित हो गया है, आप समझे ना। और हम मुमुक्षुओं में दूसरे टाइप का क्रियाकांड विकसित हो गया है। ऐसा नहीं कि हम क्रियाकांड से बाहर निकल आए हैं। मान लो उन्हें पूजा पाठ का है, ये है भगवान ये देंगे, ये करेंगे, इसका जाप करोगे तो ये मिल जाएगा, इसका करोगे तो ये मिल जाएगा, ऐसी बातें मतलब उनके यहाँ चलती हैं, ख्याल में ही ना। तो हमने क्या किया है कि हमने ये चर्चा करना और ये हमारा एक व्यसन हो गया, हमने एक कार्यक्रम बना लिया है। दोनों स्वभाव भाव तो है, उससे तो ये सैकड़ों गुना अच्छा है, आप समझे ना। इसके लिए मेरा प्रसिद्ध मेरा कथन है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। जीतू भाई मैं आपको बताता हूँ कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और स्वाध्याय करते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है। अभी तो मैं बात दोनों से आगे की कह रहा हूँ। दोनों में फ़र्क कि जब भगत बोले और भगवान सुने, उसका नाम है भक्ति। तो सब बोलते हैं, ध्यान में जीरा लेके बोलते कि नहीं बोलते, सबके हाथ में स्पीकर होता है, तो श्रोता कौन है फिर वहाँ बता मुझे, किसके लिए सुना रहे हैं? वो भगवान के लिए, फिर स्पीकर से क्यों, इधर कम सुनता होगा। तो भगत बोले और भगवान सुने, उसका नाम है भक्ति, और भगवान बोले और भगत सुने, उसका नाम है स्वाध्याय। यदि हम भगवान के सीधे साक्षात समोषण में बैठे हो तो उनका सीधा सुन लेंगे। यदि हमारा काल भेद है, जिस काल में वो थे उस काल में हम नहीं है, तो उनके अनुसार जो आचार्यों ने लिख के रख दिया उसे पढ़ लिया, वो भी स्वाध्याय है। और जो लिख के रख दिया उसे किसी साधर्मी भाई ने, किसी विद्वान ने, किसी संत ने हमें पढ़ के सुना दिया, वो भी स्वाध्याय है। तीनों चीज़ें एक सी हैं ना। जो भगवान के समोषण में तत्व बताया गया था वो ही जिनवाणी में लिखा है कि नहीं, और वो ही हमारे विद्वान बताते हैं कि नहीं, तो उसकी प्रमाणिकता तो अनंत भगवान से है, कुछ विद्वान से थोड़ी है, क्यों। तो जब वो बताता है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दो तरफी बात हो गई कि जब भगवान की बात सुने और हम भगवान, हमारे पास ऐसा है क्या जो हम भगवान को सुनाएंगे। सिर्फ दुखोना रोने के अलावा हमारे पास क्या है कि ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये मिटा दो, ये मिटा दो, ये मिटा दो, क्यों। चारों गति के माई मैंने दुख पाए घने, हे आदिश्वर महाराज मेरी विनती सुनो, क्यों। अपनी दुख की कहानी सुनाने के अलावा हमारे पास क्या है कि वो भी तो सुनानी चाहिए ना, क्यों। लेकिन हम खुद ही बोलते हैं कि तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेश, कि तुम्हारे को जाने बिना मैंने जो कलेश पाए हैं वो तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि तुम केवल ज्ञानी हो, है ना, जानते हो। और जब ये सब जानते ही हैं सेठी जी, तो अब कहने की बात क्या रह गई। और वे जानते हैं नहीं, तुम भी ये जानते हो कि वे जानते हैं। तुम्हें क्या तकलीफ है डॉक्टर साहब को पूरी तरह पता है, तो फिर अब कुछ कहने की बात क्या रहेगी डॉक्टर से। लेकिन फिर भी हमारी तो यही प्रवृत्ति है
कि तुमको बिन जाने जो कलेश, पाए सो तुम जानत जिनेश, नर नारक नर पशु गति मझार। शुरू कर दी कहानी। जब तू कह रहा है कि हमें सब पता है, तो हम कहते हैं सुन, लेकिन तू कहते थोड़ा सुन लो, थोड़ा सुन लो। तुम जानते हो फिर भी थोड़ा सुन लो। और फिर कहानी शुरू कर दी लंबी पूरी है कि चारों गतियों में घूम घूम के मैंने अनंत दुख पाए, फिर मैंने एक गुस्सा किया, मैंने क्रोध किया, मान किया, माया किया, लोभ किया, पांचों पाप किए, ये किए, ये सब। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जान करके भी सुना रहा है। तो एक तो इन दोनों का अंतर आप ही समझ में आ गया। अब दूसरा, दोनों ही शुभ भाव है। आप कहेंगे कि दोनों ही शुभ भाव है, लेकिन वो शुभ भाव और इस शुभ भाव में ये फर्क है कि उसमें तो रोजाना आप वही की वही चीज रिपीट करते हैं जो आपकी जबान को याद हो गई है और जिसका अर्थ समझने की आपको आवश्यकता ही महसूस नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आप जानते हैं उसका अर्थ, ख्याल में ना। और दूसरी, जब वही की वही रिपीट करते हैं तो यहाँ वह मन डोलता रहता है, जबान बोलती रहती है, क्यों? लेकिन जब आप स्वाध्याय करते हैं तो एक एक पंक्ति बिल्कुल नई होती है, एक एक शब्द आप सुनते हैं प्रवचन में तो वो नया होता है। तो आपको उसमें उपयोग लगाना पड़ेगा। सारा शुभ भाव और अशुभ भाव का निर्णय तो उपयोग से होना है। जब मन ही नहीं लगेगा, मन घूमेगा, तो कहाँ शुभ भाव रहा? तो इस स्वाध्याय में ज्यादा उपयोग लगने के चांस है। नई नई बात आएगी, वो रिपीटिशन है। भक्ति में रिपीटिशन दोष नहीं माना जाता है और स्वाध्याय में रिपीटिशन दोष माना जाता है। यदि मैं कल जो बोला था वही के वही आज बोलूं तो 25 आदमी मेरे पास आ जाएंगे, कल हमने सुन लिया था, अभी आपने वही के वही रिपीट कर दिया, क्यों? अब पूजन जतीश भाई कल कराई थी वही आज करना, वही परसों करना, वही नरसों करना, कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि स्वाध्याय का स्वरूप ही ऐसा है और भक्ति का स्वरूप ही ऐसा है। तो आपको नित्य नया, तो नित्य नया होगा तो उपयोग ज्यादा केंद्रित होगा। आंख भी वहां लगानी पड़ेगी, कान भी वहां लगाना पड़ेगा, उपयोग भी वहां लगाना पड़ेगा, तो उसमें ज्यादा निर्मल परिणाम रहेगी। अच्छा, पुण्य तो दोनों में बन रहा है, तो उपयोग ज्यादा लगेगा तो वहां ज्यादा पुण्य बंधेगा। अच्छा, लेकिन ज्ञान मुफ्त में मिलेगा, उसमें तो ज्ञान मिलने का तो कोई काम ही नहीं है। अकेला उपयोग शुभ ही रहा और उससे पुण्य बन जाएगा और यहाँ ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो ये लाभ अलग है। उत्तम चंद जी ने गिनाए थे ना स्वाध्याय होर के कि कितने 8-10 लाभ, तो निरंतर पंडित टोडामल जी ने लिखा है, वो हमने छापे भी है उसमें, कि तत्काल इतने लाभ होते हैं स्वाध्याय करने के। तो वो अब देखिए, अब और आगे ज्ञान का लाभ मुफ्त में हो रहा है। अब तीसरी बात कि जब वो हमें कोई चीज का स्वाध्याय करते हैं और हमें मंदिर में पूजा करते हैं, मैं नहीं कहता हूं, आप लोगों पे आरोप नहीं लगाना चाहता हूं कि आप किसी वांछा से ही करते होंगे, लेकिन लाखों लाखों लोग किसी ना किसी वांछा से करते हैं। मैं जब अशोकनगर में था तो मैंने 10-20 शिक्षक विधान कराए, मैंने पंडित बन के। तो एक भाई मेरे को हर साल बुलाते थे शिक्षक विधान कराने के लिए, तो मेरी समझ में नहीं आता इनको हर साल शिक्षक विधान ही क्यों कराना है। तो धीरे धीरे पता लगा कि कहीं यहाँ सफेद दाग था और उसको ठीक करने के लिए वो विधान कराते थे। मैंने कोई ना कोई भावना, कोई ना कोई चीज कि मैं ऐसा करूँ, ये विधान कराऊंगा, ये कराऊंगा। शांति विधान नाम ही ऐसा रखा गया कि मुझे शांति हो जाए, अशांति हो रही है तो क्यों? कौन सा विधान अशांति विधान नहीं है? सभी विधान शांति विधान तो है, अशांति विधान कौन सा है? तो लेकिन जब आप स्वाध्याय करते हैं, जब आप गुरुदेव का प्रवचन कैसेट सुनते हैं अथवा यहाँ प्रवचन सुनते हैं, तो तब आप सोच के ये आए थे कि मैं यदि प्रवचन सुनूंगा तो मुझे पुण्य बंद होगा और मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी। क्यों? किसी को इसमें रंच मात्र भी लौकिक कामना नहीं होती। एक ही कामना होती है कि 2 बातें नई समझ में आएंगी। पढ़ते भी इसलिए हैं, स्वाध्याय करते हैं और सुनते भी इसलिए हैं
कैसेट भी इसलिए सुनते हैं कि हमें कुछ नया समझने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल ज्ञान की पिपासा है, और वो 5 इंद्रिय के भोगों की मांग है और ये ज्ञान की मांग है। कौन सी मांग अच्छी है? इसलिए स्वाध्याय भक्ति की अपेक्षा बहुत, उसको तप कहा। पूजा भक्ति को कहीं तप नहीं कहा। स्वाध्यायम परमम तपा, और गृहस्थ के 6 आवश्यकों में भी स्वाध्याय है और साधु के 6 आवश्यकों में भी स्वाध्याय है, और 5 छूट जाते हैं, ख्याल में है ना। लेकिन ये चालू हर एक के लिए उपयोगी है। तो स्वाध्याय का बहुत अधिक महत्व है। लेकिन वो स्वाध्याय तो पूरे क्षेत्र में से तो पार हो, मतलब अकेला बाँच नहीं स्वाध्याय है, अकेला सुन नहीं स्वाध्याय है। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूं। एक कंपाउंडर जो हार्ट का ऑपरेशन, डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, तो उसके पास 24 घंटा बगल में खड़ा रहता है, कैंची देता है, सब काम करता है, और आधा पर्दा काम तो वही निपटा देता है, और डॉक्टर की देखरेख में। ये सारी जिंदगी हार्ट का ऑपरेशन देखते हुए भी वो हार्ट का डॉक्टर नहीं बनता, वो ऑपरेशन नहीं कर सकता, वो कंपाउंडर ही रहता है। और एक विद्यार्थी 5 वर्ष मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है तो वो डॉक्टर बन जाता है। कि क्या फर्क है दोनों में? क्यों ऐसा हुआ? वो क्यों 25 साल में डॉक्टर नहीं बना, ये क्यों 5 साल में डॉक्टर बन गया? आप क्यों 50 साल से प्रवचन सुन रहे हैं और आपको क्यों 2 मिनट यहाँ तत्व की बात करनी पड़े, गद्दी पे बैठ के तो नहीं कर सकते हैं? ऐसा क्यों हुआ? और ये हमारे लड़के जो हैं, ये 2 साल में ऐसे इस गद्दी पे बैठ के प्रवचन करने की क्षमता उनमें कैसे आ गई? आप सुबह गुरुदेव में से जो वो माल निकालते हैं और आपको सुनाते हैं, कभी कल्पना की आप निकाल सकते हैं? अरे कभी कभी तो हमें भी शक होता है कि हम भी निकाल पाएंगे कि नहीं। इतना बढ़िया निकालते हैं, सुनते हैं, अभी सुना अभी है, देखते हो ना सुन भाई। तो मेरे कहने का अर्थ है कि उसने कितना उपयोग लगाया होगा उसमें। एक एक वाक्य लिख देता है कि इसमें ये बोला, इसमें ये बोला, इसमें ये बोला, इसमें ये बोला, इसमें बोला है। ऐसे हम हर एक की कॉपी बनवाते हैं, हर एक लिखो, वो एक को तो खड़ा करते वो सुनाता है, हर एक ने लिखा है वो। तो उपयोग की एकाग्रता के बिना हमारा कैसे काम होगा? तो अभी तो हम पक्के श्रोता ही नहीं बने। आप जानते हैं सुनने का अर्थ क्या है? सुनते वक्त विचारना नहीं, ये शर्त है। सोचना नहीं और सुनना। ये क्या कह रहे? यदि तुम सोचने लग जाओगे तो अगली 4 बातें निकल जाएंगी और तुम सुन ही नहीं पाओगे, कि सोचने में तो समय लंबाता है ना उपयोग। क्या तुम्हें कब सोचे कि तुम 1 घंटे में क्या कहा गया है उसको सुनो, और सुनकर इतना कर लो कि तुम्हें 1 घंटे बाद वो याद रहे। इतना इतना काम करो। इसे बोलते हैं स्मृति में इतनी स्मृति रहे कि 1 घंटे 10 दिन बाद रहेगा नहीं रहे, चिंता की बात नहीं है। ऐसा भी होता है, तत्काल रहता है कम, और फिर उसमें आप विचार कर सको। घर पे विचार करने थी तो विचार करने वाले हमारे टाइम टेबल में कहीं कोई जगह नहीं है। विचार के लिए हमारे यहाँ टाइम टेबल में कोई जगह नहीं है। और पाठ की तो यही दुर्दशा है कि देखिए, हमने सिर्फ 12-13 गाथाएं जिन पर प्रवचन करना था, और जो वहाँ से वहाँ तक रोजीना हमको प्रकरण बताना था, वही अपन पाठ करते हैं। तो उसमें रोजाना आकर मेरे से पूछते हैं कि पंडित जी पाठ करें, कि बिना पाठ के चलन दें, आज बहुत देर हो गई। मैंने काटने को अकेले यही 2 मिनट मिलते हैं तुम्हारे लिए। क्यों? ये पाठ नाम का स्वाध्याय है। अरे हम बोलेंगे वो तो कुछ बातें हमारी भी होंगी उसमें, लेकिन ये तो प्योर आचार्यों की बात है। ये तो गाथाओं का पद्यानुवाद है। तो ये तो गाथाओं में जो कहा वो सीधी आचार्यों की बात हो रही है। इसमें कंजूसी क्यों? इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, मुझे उससे शिकायत नहीं है कि हमने आमनाय नाम के स्वाध्याय को जाना ही नहीं, उसकी कीमत नहीं पहचानी, उसका जरूरी है वो हमने ये नहीं जाना कि वो उसकी क्या आवश्यकता है। और फिर उसका नंबर आता है धर्मोपदेश का, और वो भी उन्होंने स्वाध्याय नाम का तप कहा। खमचंद भाई बोलते थे ना
कि हम तो अपना स्वाध्याय करते हैं, तुम्हें सुनना हो तो सुनो, नहीं सुनना हो तो नहीं सुनो। तो उस वक्त हमको बहुत वो लगता था, मैं कहता भाई से मजाक करता था, वहाँ आप बहुत अच्छा है, स्पीकर में बैठ के स्वाध्याय करते हो और भाई सभा में बैठ के स्वाध्याय करते हो, ऐसा कह करके मैं उनसे मजाक करता था। ऐसा भी होता है। अभी समझ में आता है ये तो धर्मोपदेश तो स्वाध्याय का एक भेद है और सर्वोत्कृष्ट भेद है दादा। तो वे क्या गलती करते हैं? ये कहते थे कि हम तो अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, इसमें गलती क्या है? उत्तम चंद जी बोलो, हमें स्वाध्याय कर रहे हैं, इसमें गलती क्या? नहीं हम तो प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन स्वाध्याय का एक भेद है ना, धर्मोपदेश ये स्वाध्याय नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 2 अंग रह गए हैं, 3 अंग गायब है। चिंतन के बिना वास्तव में प्रवचन नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। चिंतन नहीं होगा और आपको आमना ना माने पाठ नहीं होगा तो ये बराबर गाथाएं बोलनी पड़ती हैं, छंद बोलने पड़ते हैं। टोडरमल जी ने फलाने पेज पे फलाने लिखा, ये कहाँ से आएगा बोलो? क्यों उदाहरण देने पड़ते हैं? तो बार बार किताब खोल खोल के दोगे नहीं। तो पाठ और अनुप्रेक्षा ये 2 नहीं हो तब तक वो उपदेश देने का अधिकारी नहीं है। क्या? क्योंकि उस विषय पे वो निर्णय पे पहुंचा हो। और ये सब चीजें भैया समय साध्य है, समय इसमें आपको लगाना पड़ेगा। समय नहीं लगाएंगे तो नहीं आएगा। अकेला सुनने से काम नहीं होगा। चिंतन गहराई से गुरुदेव बोलते थे ना, 2-4 घंटे। जो गुरुदेव को आपने देखा उनकी दिनचर्या में, तो वे 11:30 बजे उठ के बैठ जाते थे और 2:30 बजे तक जब उनको प्रवचन करना पड़ता था ना 3 बजे, तो बराबर वही सब्जेक्ट देखते रहते थे जो प्रवचन करना है। वही सब्जेक्ट जो कोई जाता था, देखो क्या गजब का लिखा, क्या गजब का लिखा, वही बात करते थे। और प्रवचन खत्म होने के बाद भी वही बात करते थे। क्यों? कि उनके दिमाग में निरंतर वो चीज घूमती थी। जब ऐसा हमारा स्वाध्याय का तरीका निकलेगा तो हमारे को ये स्थिति नहीं बनेगी जो स्थिति आज हमारी बन गई है। हमको इन लौकिक कार्यों से, अपने घर के काम हो या समाज के काम हो, कुछ ना कुछ समय अवश्य इसमें से निकालना चाहिए। गंभीरता से स्वाध्याय करने के लिए, चिंतन के लिए, मनन के लिए, डिसीजन के लिए। अकेला डिसीजन, लौकिक डिसीजन ही डिसीजन नहीं है, तत्व के बारे में भी डिसीजन है। तो अन्यथा वो कल्याण का मार्ग नहीं है। और जो ऐसी स्थिति में कि जब हम एकदम किनारे पर आ गए हैं, 1 मिनट का भरोसा नहीं है, तो क्या आपका नहीं होगा भरोसा? हमें क्यों अनिल, हमें क्यों चक्कर में डालते हो? अरे ऐसा नहीं है बेटा। जो 70 वर्ष के हो गए वे तो हो गए, तुम होगे इसकी गारंटी नहीं है। क्या समझ रहे हैं? हाँ, क्या आप हो गए तो हम क्यों नहीं होंगे? हमें कोई तकलीफ थोड़ी है कि तुम नहीं हो। हम तो कहते बेटा तुम 100 वर्ष तक रहो। क्यों? सवाल हमारी भावना का नहीं है, फैक्ट का है। ये जो फैक्ट हमारे सामने है, हाथ पे रखे हुए आंवले जैसा, हम सामने रोजाना देखते हैं ये हो रहा है। किसी दिन भी मैंने कहा था ना, इन संजोगों का क्या है, जिन संजोगों के पीछे तुम इतने मरे जा रहे हो, 1 सेकंड में आंख बंद हुई तो सारे संयोग खत्म और बिल्कुल नए संयोग शुरू हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल। अब किससे कितने वायदे करोगे, क्या निभाओगे? क्यों पृथ्वी चंद जी, क्या होगा? कल्पना करो आप। और वो कितना क्षणभंगुर है। ऐसी स्थिति में जो गुरुदेव सिंह ने तत्व ज्ञान दिया है, सचमुच वो ऐसा है कि उसे हम घंटा आध घंटा निकालेंगे 24 घंटे में और उससे हमारा काम हो जाएगा। क्यों? गुरुदेव जैसे प्रतिभाशाली को 24 घंटे लगाना पड़ते थे। क्यों? और हम ये समझते वो काम आध घंटे 1 घंटे में कर लेंगे हम। ये राग द्वेष कम करने का भी उपाय वही है, स्वाध्याय है। कि जब आचार्यों की वाणी में आप रमेंगे, गहराई से चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे, जो पिछली गाथा में तो ऐसा कहा था, इस गाथा में ऐसा कैसे कह दिया, ख्याल में आई ना, तो आप सोचेंगे तो उस वक्त उपयोग उन्हें कसायों से हटे बिना रहेगा नहीं। कसायों से उपयोग हटा, मैंने कसाएं हट गई उपयोग में से।
और कसाय को कैसे हटाना है? लेकिन हम 24 घंटे निरंतर ये अपनी वो है नागदमनी है। नागदमनी समझते हैं? सांप और न्योला लड़ते हैं जब, तो सांप में तो जहर होता है और न्योले में जहर नहीं होता है। तो सांप न्योले को काट खाए तो वो मर जाएगा, और न्योले को यदि सांप को मारना है तो उसके 10-20 टुकड़े करना पड़ते हैं। तो वो बहुत कठिन काम है। जब उसके टुकड़े करने जाएगा तब तक सांप काट खाता है। तो वो वहीं लड़ता है जहाँ नागदमनी नाम की जड़ी बूटी होती है। तो वो क्या करता है कि वो सांप को यहाँ पे आक्रमण करेगा और सांप ने उसे काटा तो भाग के उस जड़ी बूटी के पास जाके सूंघ के आता है और जहर उतर जाता है तो फिर लड़ता है। भक्तांबर में लिखा तो नाम नागदमनी हृदय से पुंसा। ये अपने समय सा ये जो अपने शास्त्र हैं, ये गुरुदेव का तत्व ज्ञान है, ये कैसेट हैं गुरुदेव के, ये सब नागदमनी जड़ी बूटी है। आत्मा का सीधा कल्याण करने के लिए तत्व ज्ञान की, जैसे है ना परिचित आत्म तत्व ही, हम तो जानते हैं, हम जानते नहीं कि शरीर अलग है आत्मा अलग है। अरे जानते हैं फिर भी इतनी आचार्य कह रहे हैं और फिर भी वो वहीं के वहीं खड़े हैं। क्यों? सुबह से शाम से देह के ही पीछे पड़ रहे हैं, इन संजोगों के पीछे ही पड़ रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि हमारा इसमें रंच मात्र भी नहीं है। युगल जी बोलते थे अपने प्रवचन में कि इस संयोग तो बिल्कुल पुण्य पाप के अधीन है, तेरे अधीन है ही नहीं। ये अनुकूलता प्रतिकूलता जगत की तेरे अधीन नहीं है, ये तो बिल्कुल पुण्य पाप के अधीन है। ख्याल में है ना? और बहुत विचित्र गणित है, 5 मिनट में खत्म करता हूँ। क्या गणित है विचित्र? कि जैसे आपको एक चीज मिल गई, समझ लीजिए कि एक मकान मिल गया आपको, 25 लाख का मकान आपने ले लिया, मिल गया। तो आज आपके पुण्य की वजह से मान लो मिल गया, बढ़िया मकान है, मंदिर के पास है। तो ये मत समझना बेटा कि आज 25 हमने जगह जितना पुण्य खर्च हुआ है बस उसमें मिल गया तो हमारे पास। आपके पास रहने के लिए वो मकान प्रतिदिन नया नया पुण्य खर्च होगा। कितना महंगा सौदा है और कितना ढेर होगा तुम्हारे पास। आखिर तो एक दिन वो खलास हो गई ना बसंत भाई, तो बस टाइम फिर हो जाएगी, निकल जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि एक दफा मिल गया तो हमारे बाप का हो गया। और दूसरा खतरनाक बिंदु क्या है कि हमारे पुण्य के वजह से 10 मकान मिल गए और 10 गाड़ियां खड़ी हो गई। अब हम एक उपयोग तो एक का करेंगे, लेकिन वो 10 गाड़ियों का जो वो टैक्स गवर्नमेंट का, वो बीमा और आपको देना पड़ेगा कि नहीं। पेट्रोल तो खर्च नहीं होगा, पड़ी रहेंगी तो क्यों? तो वो खर्चा तो आपके माथे मड़ा है कि नहीं मड़ा है। और वो गाड़ी आपके पास जिस पुण्य कर्म के उदय से है, वो पुण्य कर्म भी प्रति समय उसमें भी खर्च हो रहा है जिसका तुम भोग नहीं कर रहे हैं। कब खलास हो जाएगा? आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। आपके हाथ में ये तो है कि अपने उपयोग को लेकर के यहाँ पर अपने आत्मा में ले जाएं, लेकिन वो नहीं है। वास्तव में तो ये भी नहीं है। परीक्षा मुख सूत्र में लिखा है उत्तम चंद जी कि बौद्धों की चर्चा है कि बौद्ध कहते हैं कि ये ज्ञान जो है किसको जाने। केवल ज्ञान में तो ये समस्या ही नहीं है, वो सबको जानता है। हमारा ज्ञान किसको जाने? तो बौद्ध कहते हैं जो सामने आ जाएगा उसको जाने। तो इसका अर्थ हो गया ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति। इसे बोलते हैं ज्ञाकार अथवा वो तदाकार। और जैनी कहते हैं कि ये नहीं है नियम कि जो पदार्थ सामने आएगा उसी को हम जाने। पदार्थ सामने आप बैठे और मेरे ज्ञान का ज्ञेय मेरा बेटा मुंबई में बैठा बना रहा है, बन नहीं सकता है ऐसा। इतने बढ़िया प्रकरण निकल रहा है, अरे वो वहाँ आया नहीं, उससे कहा था कि आ जाना, अब नहीं सुन पा रहा है। क्यों? ऐसा ज्ञान का ज्ञेय बन सकता कि नहीं बन सकता है? तो वो कहते हैं कि नहीं, खेमचंद भाई बोलते थे ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं जाना जाता है, ज्ञान के अनुसार ज्ञेय जाना जाता है। कहते कि नहीं? तो तुम्हारे इस ज्ञान की पर्याय में ये अनंत काल पहले से नक्की है कि तुम किस समय किसको जानोगे। इतना भी माथे तुम्हारे माथे भार नहीं है, तो क्यों हमें उपदेश दे रहे कि तुम वो नहीं जानो ये जानो। अरे भैया, ये इस बात का प्रतीक है कि यदि हमारा उपयोग इसमें नहीं लग रहा है, इसके हमारे प्रचार प्रसार में सारे जगत तक पहुंचाने में लग रहा है,
और हमारा खुद उसे समझने में नहीं लग रहा है, तो उसका अर्थ है कि वो अनादिकाल से जो हमारा उपयोग कहाँ लगना है वो उस लक्षण है, माने वो हमारा दुर्भाग्य का सूचक है। क्या क्या सारे गांव वाले को तो मिठाइयाँ बांट रहे और खुद खा नहीं सकते कि मुझे तो डायबिटीज है, क्या खुद खा नहीं सकते, सबको सारे गांव को बांट रहे हैं। तो ऐसा सारे गांव को तो बांटे और वो हमारे उपयोग में वो चीज़ नहीं आ पाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं है। एक दफ़े ये जब भी संयोग मिल गया है, तो जैसे गुरुदेव चले गए तो आज अब उनका समागम संभव है, द्वारा संभव है। वह तो भाग्य से उनके इतने कैसेट वगैरह हैं, लेकिन कुंदाचार्य का एक आध कैसेट है, महावीर का है नहीं है। ऐसा भी हो सकता था ना, और भी ज्ञानी धर्मात्मा इतने पुण्यशाली नहीं हो तो वे उनके उपलब्ध हैं अभी, और कल उनका कुछ भी उपलब्ध नहीं रहे, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हमको वास्तव में बहुत गंभीरता से जिस तत्व ज्ञान के पीछे हम सारा इतना एक सिर उठा रहे हैं और इतना खड़ा हो गया है, ये बहुत अच्छा है। पुण्य इसमें भी मैंने बोला ना कि हमारा प्रयत्न उतना सार्थक नहीं है, हमारे प्रयत्न से ही सब कुछ हो गया है, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत कुछ अपने क्रमबद्ध परिणमन के हिसाब से हुआ है। हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज हम उसके बीच के साथ उपलब्ध हैं। आज हमारे लिए मानो इतनी जनता, कुछ गुरुदेव श्री की सभाओं में भी पंच कल्याणकों में ऐसी जनता देखी जाती थी। क्यों? और 12 मीसा तो गुरुदेव कैसे बैठे रहते थे, कितने लोग बैठे रहते थे, है ना, ऐसे होते थे ना। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि सहज संयोग बन गया है, ये बना ही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और सच्ची बात तो ये है कि अभी 1 सेकंड में मैं प्रवचन खत्म करता हूँ तो खत्म हो गया ना संयोग। अब उसका पंडित हुकुमचंद के समागम का क्या मतलब है? फिर अगर मुझे शकल देखने से समागम बोलते हैं ना, यदि मैं आपको बात नहीं कहूँ, कुछ समझाऊं, तो उसका नाम समागम थोड़ी है। एक क्षेत्र में रहने का नाम समागम थोड़ी है। तो 1 मिनट में बिखर जाएगा कि नहीं बिखर जाएगा? और हम 1 सेकंड भी इस बात पर सोचने को तैयार नहीं है। एकदम कोई नई योजना हमारे दिमाग में है, बराबर घड़ी देख रहे हैं, इतने बजे जाना था, 2 मिनट लेट हो गए, पट भागो 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 भागो, एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये प्रवृत्ति आत्मकल्याण के लिए अनुकूल नहीं है। सब लोग एक बार इस बात पर हमारे पुण्य के योग से, गुरुदेव के प्रताप से इतना बढ़िया अनुकूल वातावरण हमें मिल गया है, तो उसका फायदा हम अपने जीवन में पूरा उठाएं। इस मंगल भावना के साथ में अपनी बात